जो कुर्सी इन्होंने प्राप्त करी है हमारे मतों के द्वारा, उसी मत का दुरुपयोग करते हुए इस सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते। बजट चस्पा न करने की मंशा से उन सभी सीनियर्स अधिवक्ताओं को नोटिस जारी कर दिए। मैं नहीं समझता कि किसी ने इस तरह के आरोप लगाए होंगे। ये एक भ्रामक स्थिति है जो बार काउंसिल का एक लेटर आने के बाद से उत्पन्न हुई है। पूरी बार आपसे चाहती है कि नियत समय पर ये चुनाव हो। यदि ये चुनाव नहीं होंगे तो ये आक्रोश का जो माहौल है उन लोगों का ये है कि वो चाहते हैं कि चुनाव ना हो, अभी चुनाव आगे बढ़े। जैसा कि अभी हमारी कुछ सीनियर से भी बात हुई है तो हम लोग कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं काशीपुर एसडीएम कोर्ट के ठीक सामने। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहां पे जो है मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता लोग जो है धरने पे बैठे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं। अब आखिर क्या है पूरा मामला, आइए इन अधिवक्ताओं से जानते हैं कि क्यों इन्होंने हल्ला बोल किया है, क्या है इनका पूरा मामला। आइए अब जो यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इनसे बातचीत करते हैं, क्या है पूरा मामला। सर, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि ये जो हमारी वर्तमान कार्यकारिणी है उसका जो कार्य वो इस माह समाप्त हो चुका है और बायलॉज के अनुसार ये जो पहला हफ्ता है, इस पहले हफ्ते में जो हमारा बजट होता है उसको चस्पा करना होता है। उसके बाद एक एजीएम का आयोजन करना होता है और उस एजीएम में जो हमारा हाउस जो सर्वोपरि है वो हाउस ये डिसाइड करेगा कौन चुनाव अधिकारी होगा और चुनाव की तिथि क्या होगी। ये लोग केवल सत्ता में रहने के लिए और उस जो कुर्सी इन्होंने प्राप्त करी है हमारे मतों के द्वारा, उसी मत का दुरुपयोग करते हुए इस सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते और इसके मतलब भोग विलास में इतने मस्त हैं कि इन्हें जो इतने अधिवक्ता हैं उनका दुख और दर्द दिखाई नहीं दे रहा। ये पुरानी परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक मीटिंग हाउस की यहाँ पर बुलाई गई थी। उस हाउस में सभी सीनियर्स मौजूद थे। इन्होंने चुनाव टालने की मंशा से, बजट चस्पा न करने की मंशा से उन सभी सीनियर्स अधिवक्ताओं को नोटिस जारी कर दिए जो कि अपने जो इनका जो पद है उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो सबसे पहला तो ये है कि जब तक ये नोटिस वापस नहीं लेंगे, सभी सीनियर्स से क्षमा याचना नहीं करेंगे, तब तक हम अनिश्चित काल काम पर नहीं जाएंगे। इसके अन्यत्र ये तत्काल बजट चस्पा करें और एजीएम की डेट घोषित करें। कुछ और लोग भी मौजूद, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि सर आज नौबत आ गई कि आपको हल्ला बोल करना पड़ रहा है, क्या मामला? देखिए, एक अभी जो वर्तमान कार्यकारिणी है, वर्तमान कार्यकारिणी ने हमारे सीनियर अधिवक्ताओं को एक नोटिस जारी किया है, जिस नोटिस में इन्होंने ये कहा है कि सीनियर अधिवक्ताओं ने एक मीटिंग बुलाकर हमें चुनाव करने के आदेश क्यों दिया है, जबकि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड का ये स्पष्ट निर्देश है कि सभी जो उनके अधीन एसोसिएशन है उनको चुनाव 31 दिसंबर तक पूर्ण हो जाने चाहिए। जब और नियमानुसार भी हमारे बायलॉज के अनुसार भी दिसंबर में चुनाव होते हैं, तो ये दिसंबर अपने चुनाव टालने के लिए इन्होंने ऐसा किया, वर्तमान कार्यकारिणी ने ऐसे किया जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं। संदीप सहगल जी मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। संदीप भैया, क्या नौबत आ गई आपको? बात नौबत नहीं है, बात पूरी की पूरी काशीपुर बार एसोसिएशन में, जिसमें लगातार पिछले 85 साल से एक समय सीमा नियत है, उस समय सीमा के अंतर्गत पूरी काशीपुर के जो अधिवक्ता हैं, हमारे सारे सीनियर्स हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व सचिव हैं, जसपुर के भी अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, सब लोग चाहते हैं जो पंडित गोविंदल्ला पंथ की ये बार है, इस बार की जो एक स्वच्छ परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन कार्यकारिणी करे। पूरे के पूरे अधिवक्ताओं को ये लगता है कि कार्यकारिणी चुनाव को आगे बढ़ाना चाहती है। पहले सप्ताह में बजट लग जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं लगा। एजीएम की डिक्लेरेशन डेट की हो जानी चाहिए थी, जो डिक्लेरेशन नहीं हुई है। हम सब लोगों का केवल एक ही मांग है कि आप सत्ता पर बैठे हुए हैं, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं और पूरी की पूरी बार आपसे चाहती है कि नियत समय पर ये चुनाव हो। यदि ये चुनाव नहीं होंगे तो ये आक्रोश का जो माहौल है उन लोगों का ये है कि वो चाहते हैं कि चुनाव ना हो, अभी चुनाव आगे बढ़ जाए, जबकि और आगे बढ़ जाए। पद लोलुपता है, वो पद पे चिपके रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं जितना समय और खींच सके उतना खींच लें, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आप लोग और कुछ और मांगे? हाँ जी और मांगे। देखिए साहब, ये मौजूदा कमेटी है जिसको हम सब लोगों ने अपने वोट देकर उनको सिलेक्शन दिया था। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ऐसी स्थिति में देखिए कमेटी में, हमारे स्मृति पत्र में, हमारे नियमावली में अगर किसी के राइट है तो उसके साथ साथ उसके कर्तव्य भी हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्य भूल गए हैं और अपने राइट्स का अनुचित प्रयोग कर रहे हैं, अपने अधिकारों का मिसयूज कर रहे हैं और अपनी सोच के उनके अंदर स्वार्थ भावना है
मैं पहले प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका हूँ। हमारे और भी साथी है, ऋषि बाबू जी हैं, चीफ भी रह चुके हैं, और हमारे मिश्रा जी भी वाइस प्रेसिडेंट। कहने का भाव ये कि आप हाउस के हितों के विरुद्ध, हाउस के विचारों के विरुद्ध एक अपना डिक्टेटरशिप रवैया अपना रहे हैं, और हमें प्रेशर में लेने के लिए प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं को नोटिस दे दिए हैं ताकि ये प्रभाव में आ जाए। उनकी ये सोच इलेक्शन को आगे बढ़ाने की अधिवक्ताओं के हित में नहीं है, इनमें उनका कहीं बहुत बड़ा स्वार्थ है, और जिसके लिए हाउस सहमत नहीं होगा। हमारा ये कहना है कि हाउस की मीटिंग डिक्लेयर अध्यक्ष जी ने 10 तारीख की थी, लेकिन क्या वजह है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है? उनका यही कारण है कि आपस में विवाद हो और आपस में कहा सुनी हो, और किसी बहाने में ये थाने में बात चली जाए और इलेक्शन आगे टल जाए। उनकी ये सोच है कि कहीं ना कहीं ऐसी और एक आधा कुछ अधिवक्ता के मुंह से ऐसी बातें निकल जाए जिससे कि इलेक्शन होना असंभव हो, और वो इसमें एक तिल्ली फेंक रहे हैं आग की कि ये हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम इलेक्शन कराएंगे, शांति से कराएंगे, एकता में रहेंगे, और उनको अपना कर्तव्य जानना चाहिए, इलेक्शन कराना चाहिए, यही बार के हित में है। लगभग कितने अधिवक्ता यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और कितने मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोगों को दिक्कत नहीं है? ऐसा है, ये बार हमारी बहुत पुरानी है। वही इस बार के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो गोविंद वल्लभ पंत जी थे। उन गोविंद वल्लभ पंत जी से ये बार शुरू हुई, और आज इस बार में 900 प्लस एडवोकेट्स हैं। 900 प्लस एडवोकेट्स हैं, और 900 प्लस एडवोकेट्स में से सारे अधिवक्ता ये चाहते हैं कि चुनाव हो, लेकिन जो कार्यकारिणी के 10-12 अधिवक्ता हैं सिर्फ वही नहीं चाहते कि चुनाव हो। उसके पीछे भी एक कारण है, इन्होंने इस दौरान जिस दौरान चुनाव होना है उस दौरान इन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट रख दिया है, और उस क्रिकेट टूर्नामेंट की आड़ में इस चुनाव को नहीं कराना चाहते हैं। चुनाव हमारे यहाँ 23 या 24 दिसंबर तक हर हाल में पिछले 50 वर्षों से होते चले आए हैं। इसके बावजूद ये चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। एक रेजुलेशन आया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तराखंड की तरफ से कि चुनाव बार काउंसिल के चुनाव के तहत ये चुनाव नहीं कराए जाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर बाद में परमिशन दी 31 दिसंबर तक अपने लोकल बॉडी के चुनाव करा लिए जाएं। उसके अनुसार भी ये चुनाव नहीं करा रहे हैं, जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की जो हाई लेवल कमेटी है उसने भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि लोकल बॉडी के चुनाव ना कराए जाएं। लेकिन ये अपनी महत्वाकांक्षा के कारण कार्यकारिणी के चंद लोग चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। एक मीटिंग 28 तारीख को यहाँ की गई थी, उस मीटिंग के अध्यक्ष हमारे माननीय ऋषि अग्रवाल जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं यहाँ पर, उन्होंने अध्यक्षता की थी। उनमें अध्यक्ष जी आ गए थे, उसमें लगभग 150-200 अधिवक्ता थे, और 400-500 अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जो कि मेंबर हैं यहाँ के जसपुर तहसील काशीपुर के। तो चलिए मान लिया जाए कि लगभग 70-80% अधिवक्ता जो यहाँ मौजूद हैं सभी को दिक्कत है। जी, सभी को परेशानी है, और इसमें एक मामला और प्रकाश में आया है कि जो इन्होंने लीग टूर्नामेंट बनाई है। बार एसोसिएशन कार्यकारिणी हमारे हर 2 साल में नया चुनाव होता है, नहीं बनती है। कभी आज तक संस्था का एक ही खाता है, वही चलता था। इस बार इन्होंने क्या करा है, व्यक्तिगत नाम से अलग अलग लीग टूर्नामेंट की आड़ में खाते खोल लिए हैं, जिसमें ये बजट की हेराफेरी करेंगे। इसी कारण ये उस बजट को चस्पा नहीं कर रहे। संदेह नहीं है, बिल्कुल विश्वास है, जिस कारण उन्होंने पहले सप्ताह में बजट चस्पा नहीं करा। यदि बजट चस्पा कर देते और हमें पता होता कि हमारा कितना रुपया किस मद में खर्च हुआ है, तो एक बात समझ में आती है कि आप बजट की तरफ से पूरी जो हमारी बार एसोसिएशन है उसे आश्वस्त कर रहे हैं कि हमने आपके बजट का दुरुपयोग नहीं करा, लेकिन वो बजट को चस्पा न कर और भाग रहे हैं, ना एजीएम बुला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 200% आप अलग अलग खाते खोलकर उस जो पैसा आपने जो है लीग टूर्नामेंट के हिसाब से ट्रांसफर किया है खातों में, आप उसका दुरुपयोग करने का कि आपके मन में मंशा है। इसी वजह से आप जो है दूसरी कार्यकारिणी को आने नहीं देना चाहते, ताकि आपका पर्दा पड़ा रहे। हमारी बार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि प्रथम सप्ताह में बजट पेश होगा, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में बजट पेश होगा, और द्वितीय सप्ताह में एजीएम बुलाई जाएगी, और तृतीय या 4th सप्ताह में 24 तारीख तक चुनाव होगा, और नई कार्यकारिणी अस्तित्व में आएगी। लेकिन ये उसे कराना ही नहीं चाहते हैं, इससे भाग रहे हैं चुनाव से। आखिर ऐसी क्या बात है जो भाग रहे हैं? महत्वाकांक्षा इनकी इतनी बढ़ गई है,
आज तक बजट पेश नहीं करा, कुछ नहीं करा और चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। चलिए जबकि भैया समस्त अंतिम अधिवक्ता अब क्या आगे का क्या कार्रवाई करने वाले क्या देखिए आगे कार्रवाई यही करेंगे, सारे अधिवक्ता सीनियर्स के सम्मान में अधिवक्ता आए मैदान में। तो अब जब तक सीनियर्स को जो नोटिस इन्होंने जारी किया है उसे वापस नहीं मांगते और सभी लोगों को आश्वस्त नहीं करते कि हम समय अनुसार बजट घोषित करके एजीएम बुलाएंगे, तब तक के लिए सभी अधिवक्ता संपूर्ण कार्य से विरत रहेंगे। और सारी कानूनी कार्रवाई से विरत रहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये चुनाव को लेके हो रहा है। हमारे काशीपुर की जो बार है ऐतिहासिक बार है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने यहाँ से शुरुआत की थी और उनके समय से ही दिसंबर में यहाँ चुनाव होते हैं और 25 दिसंबर के लगभग 24-25 दिसंबर को यहाँ एजीएम होती है। लेकिन अब की जो एजीएम होती है और दिसंबर में ही चुनाव होते हैं, लेकिन इस समय की जो कार्यकारिणी है वो अपने मंसूबों में गुंडागर्दी करके ये साबित करना चाह रही है कि चुनाव हम दिसंबर में नहीं होने देंगे, क्योंकि इन लोगों ने अभी अपने कार्यकाल में कोई काम तो किया नहीं है और इन्होंने सब अपनी मनमानी करी है। हम लोगों ने भी इन लोगों से बहुत कहा कि एक महिला शौचालय ही बना दीजिए, इन्होंने वो भी नहीं करा है और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारा यही कहना है जो हमारे आज विरोध हुआ है उसमें हम महिलाएं भी पूरा अपना सपोर्ट देते हैं और हमारा यही कहना है कि चुनाव जिस तरीके से यहाँ पर दिसंबर में होता है दिसंबर में ही होना चाहिए। इन लोगों की यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। अभी हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग आहूत की गई है और उसमें चर्चा करने के बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा और मुझे लगता है कि हम काशीपुर बार एसोसिएशन के हित में हमेशा से कार्य करते आ रहे हैं और बाकी सब लोग भी जो हमारे मेंबर्स हैं सब लोग चाहते हैं कि काशीपुर बार एसोसिएशन की गरिमा, एकता और अखंडता बनी रहे। हम लोग आपस में चर्चा करके, जैसा कि अभी हमारी कुछ सीनियर से भी बात हुई है, तो हम लोग कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी कार्यकारिणी की जो मीटिंग है बस होने वाली है। गंभीर आरोप भी आपके ऊपर लगाए हैं कि आप चुनाव कराना नहीं चाहते हैं, ऐसा क्या है मामला? मुझे नाम नहीं पता। मैं नहीं समझता कि किसी ने इस तरह के आरोप लगाए होंगे। ये एक भ्रामक स्थिति है जो बार काउंसिल का एक लेटर आने के बाद से उत्पन्न हुई है और उसमें चर्चा करके इस भ्रम की स्थिति से भी पार पा लिया जाएगा और बहुत जल्दी स्थिति क्लियर हो जाएगी।